राधे राधे गाइस। एनीमे पूरा देखना, एनीमे काफी अच्छा है। और हाँ, मुझे एक मौका देना, मैं आप लोगों को समझना चाहता हूँ। एक दूसरे को समझेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे। कितना अच्छा है ना। ठीक है, अब एनीमे की शुरुआत करता हूँ, प्लीज एंड तक रहना। कहानी एक गांव के दो बच्चों जियान फैन और जिन्यू से शुरू होती है, जो आपस में लड़ रहे थे। जियान फैन बार बार जिन्यू से हार रहा था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक जिन्यू की आंखें लाल हो जाती है और वो जियान फैन को मारने की कोशिश करता है। यह देखकर बाकी बच्चे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन तभी गांव का एक साधु आकर जिन्यू के शरीर के कुछ खास बिंदुओं को दबाता है, जिससे जिन्यू होश में आ जाता है। जिन्यू जियान फैन की हालत देखकर हैरान हो जाता है। साधु उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि तूफान आने वाला था। वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक अजीब आदमी जिन्यू को ले जाने की कोशिश करता है। जियान फैन जिन्यू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी साधु पर जहरीले खून तकनीक का इस्तेमाल करता है। साधु हमले को रोक नहीं पाता, क्योंकि उस आदमी ने पहले ही उसके शरीर में जहर डाल दिया था। उस आदमी का असली मकसद जिन्यू को चुराना नहीं, बल्कि साधु को मारना था। जिया फैन भी वहाँ आ जाता है और यह सब देखकर चौंक जाता है। वो आदमी साधु से कुछ मांगता है, लेकिन साधु मना कर देता है। गुस्से में वो आदमी साधु पर डार्क स्पिरिट बॉडी से हमला कर देता है, लेकिन साधु बुद्ध हैंड का इस्तेमाल करके हमले को नाकाम कर देता है। उस आदमी को समझ आ जाता है कि वो साधु को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो भाग जाता है। सॉरी गाइस, बस एक छोटा सा ब्रेक, मुझे आपके साथ कुछ बात करनी है, फिर हम एनिमे को कंटिन्यू करेंगे। देखो यार गाइस, मैं है ना स्टोरीज लिखता हूँ, नॉवल टाइप। मैं चाहता हूँ आप उन स्टोरी को देखो, इसी चैनल पर अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ आप उनमें सुधार करो, मतलब मुझे बताओ कि क्या कमी रह गई है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपका प्यार चाहता हूँ गाइस, मुझे आपसे जुड़ना है, और मैं आप लोगों की स्टोरीज भी कवर करना चाहता हूँ। आप लोगों की लाइफ, उसे एक अच्छा नॉवल का रूप देकर। वैसे गाइस, मेरा साथ देना, हमें साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। साधु जियान फैन और जिन्यू को देखता है, जो बेहोश हो गए थे। साधु सोचता है कि उसे अपनी शक्तियाँ जियान फैन को देनी होगी, ताकि वो भविष्य में लोगों को बचा सके। साधु जियान फैन को होश में लाता है और पूछता है कि क्या वो उसकी शक्तियाँ चाहता है। जियान फैन हाँ कहता है। साधु कहता है कि वो उसे अपनी तकनीक सिखाएगा, लेकिन उसे वादा करना होगा कि वो किसी को भी इन शक्तियों के बारे में नहीं बताएगा और चुपचाप रोज अभ्यास करेगा। जियान फैन मान जाता है। साधु उसे एक पेंडेंट देता है और कहता है कि यह बहुत खास है। साधु जियान फैन को बताता है कि वो उसे सारी तकनीक सिखाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर जियान फैन को अपनी शक्तियों के बारे में जानना है, तो उसे विलियम नाम के एक आदमी को ढूंढना होगा। अगली सुबह जिन्यू होश में आता है और जियान फैन को बेहोश पड़ा देखता है। वो उससे पूछता है कि वो वहाँ कैसे आए, लेकिन जियान फैन उसे कुछ नहीं बताता। वो दोनों अपने गांव जाते हैं और देखते हैं कि वो तबाह हो गया है। जियान फैन घर जाता है और देखता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं। वो डर कर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जियान फैन जिन्यू के गले लगकर रोता है। तभी एक आदमी आता है और उन्हें अपने मास्टर के पास ले जाता है। रास्ते में एक गार्ड जियान फैन को घूरता है, क्योंकि उसे उसके अंदर से बहुत ऊर्जा महसूस होती है। मास्टर को पता चलता है कि जिन्यू के गांव पर हमला हुआ है और केवल 3 लोग बचे हैं। वह जियान फैन और जिन्यू को बुलाता है और पूछता है कि क्या हुआ था। जिन्यू कहता है कि वह बेहोश हो गया था और जियान फैन कुछ नहीं बताता। मास्टर कहता है कि उन्हें हमले का कारण जानना होगा, लेकिन पहले उन्हें बच्चों के लिए कुछ करना होगा। ड्रैगन पिक का नेता जिन्यू को अपने समूह में लेना चाहता है और दूसरा नेता जियान फैन को बिग बम्बू पिक में भेजना चाहता है। मास्टर फैसला करता है कि जिन्यू ड्रैगन पिक में जाएगा और जियान फैन बम्बू पिक में। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि मास्टर गेंग्यू सेट का मास्टर है, जिसमें 6 पिक है। ड्रैगन पिक, बिग बम्बू पिक और स्मॉल बम्बू पिक। ये सभी पिक गेंग्यू सेट का हिस्सा है। जियान फैन और जिन्यू दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने अपने नेता के साथ जाना पड़ता है। बम्बू पिक में बम्बू पिक के छात्र जियान फैन को परेशान करते हैं, लेकिन पिक की लीडर की बेटी जोई उन्हें रोक देती है। तभी उनका सीनियर सोंग डेरेन आता है और जियान फैन का परिचय करता है। वो सब एक साथ खाना खाते हैं और पिक लीडर सोंग को जियान फैन की ट्रेनिंग का जिम्मा सौंपता है। रात में जियान फैन साधु की सिखाई गई तकनीकों का अभ्यास करता है। अगले दिन वो जोई के कुत्ते ऐसे मिलता है। फिर वो सब ट्रेनिंग के लिए बम्बू के जंगल में जाते हैं। जोई आसानी से बम्बू काट लेती है, लेकिन जियान फैन सबसे पतले बम्बू को भी नहीं काट पाता। सोंग उसे बताता है कि यह खास बम्बू है, जिसे काटने के लिए अभ्यास की जरूरत है। कई साल बीत जाते हैं। जियान फैन बड़ा हो जाता है और आसानी से बम्बू काट लेता है। उसने साधु
की तकनीकों का भी अभ्यास किया था। जोई और भी खूबसूरत हो गई है, लेकिन वो अभी भी जियान फैन की मदद करती है। जियान फैन बाकी छात्रों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। जब वो सब उस पर हमला करते हैं, जियान फैन भी अपनी ऊर्जा का गोला बनाता है, लेकिन वो अस्थिर हो जाता है। वो निराश हो जाता है क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। सोंग उसे दिलासा देता है। छात्र जंगल से जाते हैं और जियान फैन अपनी ऊर्जा को स्थिर करने का अभ्यास करता है। वो कुछ ही मिनटों में सफल हो जाता है। सोंग और बाकी छात्र उसकी तारीफ करते हैं। पीक लीडर चुपके से उसे देख रहा होता है और खुश होता है। जब छात्र उससे पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि वो जियान फैन को बताने आया था कि उसे खाना बनाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत बुरा खाना बनाता है। पीक लीडर ऐसा इसलिए कहता है ताकि जियान फैन को अभ्यास के लिए ज्यादा समय मिल सके। अगले दिन जियान फैन ट्रेनिंग कर रहा होता है। जब उस पर पत्थर गिरने लगते हैं, उसे पता चलता है कि एक बंदर पत्थर फेंक रहा है। जियान फैन को गुस्सा आ जाता है। ट्रेनिंग पिक में जिन्यू अपने पिक के सबसे अच्छे छात्रों में से एक बन गया है। तभी एक छात्र उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है। जिन्यू चुनौती स्वीकार कर लेता है। बाकी छात्र कहते हैं कि जब से जिन्यू आया है, पिक लीडर केवल उसी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जिन्यू छात्रों को हरा देता है, लेकिन तभी एक सीनियर छात्र उसे बताता है कि उसे उन छात्रों से नहीं लड़ना चाहिए जो उसके बराबर नहीं है। जंगल में जियान फैन और जोई बंदर को पकड़ने के लिए खाना बना रहे थे, लेकिन बंदर उनका खाना चुरा लेता है। जोई उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बंदर खाई में गिर जाता है। जोई को पता नहीं चलता और वो भी खाई की तरफ जाती है। जियान फैन देखता है कि वो दोनों गायब है, इसलिए वो खाई में जाता है। खाई में जाते समय जियान फैन के बेंटेंट में हलचल होती है, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देता है। उसे जोई बेहोश मिलती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो कमजोर हो रहा है, लेकिन वो जोई को बचाता है। बंदर मदद मांगता है। जियान फैन उसकी मदद करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ और बंदर तालाब में गिरने लगते हैं। जियान फैन बंदर को बचाता है और देखता है कि एक छड़ी उसकी ऊर्जा को खींच रही है। छड़ी में से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। छड़ी जियान फैन के पेंडेंट से जुड़ जाती है। एक आध्यात्मिक विस्फोट होता है और जियान फैन बेहोश हो जाता है। बम्बू पिक के छात्र जियान फैन और जोई को बचा लेते हैं। पिक लीडर जियान फैन को डांटता है। जियान फैन कहता है कि एक बंदर उन्हें परेशान कर रहा था। पिक लीडर की पत्नी उन्हें शांत करती है। बंदर जियान फैन की छड़ी चुरा लेता है। जोई उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बंदर छड़ी की मदद से उसे वापस भेज देता है। जियान फैन बंदर को बचा लेता है और उसे अपने साथ रखना चाहता है। वो बंदर का नाम जुरू रखता है, जो बंदर को पसंद आता है। रात में जियान फैन फिर से अभ्यास करता है। उसे पता चलता है कि वो साधु की तकनीकों में बेहतर हो रहा है। ड्रैगन पिक में जिन्यू एक ऐसी तकनीक सीखने की कोशिश कर रहा था जिससे बड़े पत्थर तोड़े जा सकते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। पीक लीडर उसे बताता है कि उसे शांत रहने की जरूरत है। पीक लीडर जिन्यू को ड्रैगन स्वॉर्ड दिखाता है और कहता है कि अगर वो इसकी मदद से ड्रैगन स्पिरिट को बुलाता है तो वो उसे तलवार दे देगा। जिन्यू ड्रैगन स्पिरिट को बुला लेता है। पीक लीडर उसे एक शक्तिशाली तकनीक दिखाता है जिसमें बिजली का इस्तेमाल होता है। जिन्यू बेहोश हो जाता है। बम्बू पिक में जियान फैन खुश है क्योंकि उसने जोई के लिए बांसुरी बनाई थी। जोई उससे छड़ी लेने की कोशिश करती है। जियान फैन मना कर देता है क्योंकि छड़ी अभी अधूरी है। वो दोनों करीब आ जाते हैं। तभी सोंग आता है और उन्हें ड्रैगन पिक के मेहमानों से मिलाने के लिए कहता है। जिन्यू और सीनियर छात्र बम्बू पिक में आते हैं। वो पिक लीडर को प्रतियोगिता के नियमों में बदलाव के बारे में बताने आए थे। जियान फैन और जोई भी आते हैं। जियान फैन जिन्यू को देखकर खुश होता है। पिक लीडर और उसकी पत्नी आराम करने चले जाते हैं। सीनियर छात्र जोई से फ्लर्ट करता है और जियान फैन जिन्यू के साथ बात करने के लिए बाहर चला जाता है। जियान फैन जिन्यू से पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके गांव पर किसने हमला किया था। जिन्यू कहता है कि नहीं, लेकिन वो भयानक रात उसके दिमाग से नहीं निकलती। उसी की वजह से वो बिजली देखकर बेहोश हो गया था। जियान फैन और जिन्यू बचपन की यादें ताजा करने के लिए तलवार से लड़ते हैं। जिन्यू जियान फैन को हरा देता है। तभी जोई आती है और सोचती है कि जिन्यू जियान फैन को मारने की कोशिश कर रहा है। वो जिन्यू से लड़ने लगती है और उसे अपने जादुई कपड़े से पकड़ लेती है। जिन्यू गुस्से में अपनी ड्रैगन स्पिरिट से जोई पर हमला करता है। सो गाइस, इस एपिसोड को यही खत्म करता हूँ। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी लेकर आऊंगा। गाइस प्लीज मेरी बात भूलना मत, हमें और आगे बढ़ना है और इसीलिए मेरी नॉवेल्स पर, मेरी स्टोरीज पर ध्यान दो। मेरे साथ बातचीत करो कमेंट्स में कि क्या सुधार करना है और कैसे आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों का साथ चाहता हूँ गाइस। थैंक यू। अब मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, यानी कि सेकंड एपिसोड में। बाय, टेक केयर।